कि 3 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं थी और 3 घंटे बाद अब जैसे लाइट आई है मैं वैसे शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी मेरा बेस बिल्कुल भी नहीं हिला है। ऐसे ही तैयार सुंदर सुंदर होते रहो, अपने पतियों को इम्प्रेस करती रहो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। हे ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू हेयर सो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पूजा जोशी है। मैं ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल पर वीडियोस बनाती हूँ। एंड जो ओल्ड सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है। सो इस वीडियो को जल्दी जल्दी एक थम्स अप दे दो इफ़ अगर आपको पसंद आए तो। एंड उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो बिकॉज ऑफ फ्यूचर कंटेंट्स एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे और मेरे बैकड्रॉप से भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज करवा चौथ का सेटअप है और मैं आज करवा चौथ लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ कि करवा चौथ एक ट्रेडिशनल हिंदू त्यौहार है जो नॉर्थ इंडिया में मैरिड वुमेन सेलिब्रेट करती हैं अपने पति की लंबी उम्र खुशहाली के लिए। सनराइज से लेकर मून राइज तक फास्ट रखती हैं। ये दिन रिचुअल्स, ट्रेडिशन एंड बहुत सारे ड्रेसिंग अप से भरा होता है। चाहे आप न्यूली वेड हो, पहली बार करवा चौथ सेलिब्रेट करने जा रही हो या सीजन प्रो हो, ये सबके लिए परफेक्ट है। चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे मेकअप के लिए। तो मैंने अपना फेस क्लेंस कर लिया है और अब मैं टोनर एंड मॉइस्चराइज पहले करने वाली हूँ। सो या तो स्किन प्रेप के लिए मैंने पहले टोनर यूज़ किया है। देन सेकेंड स्टेप विल बी अ मॉइस्चराइज़र। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। मेरा इस टाइम जो स्किन चल रहा है मैं उसके हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और मॉइस्चराइज़र आपको बहुत अच्छे से लगाना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। यू हैव टू पेनिट्रेट इट लाइक दिस। और आप लिटरली थोड़ा थोड़ा मसाज भी कर सकते हो कि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। बिकॉज कैनवास अगर अच्छा होगा फेस का तो मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। लीव इट फॉर 2 मिनट्स। एंड वन थिंग, अपने लिप्स को मत भूलना। पहले ही आपको एक अपना कोई भी फेवरेट जो भी हो लिप बाम लगा लेना है ताकि वो क्रैकी ना लगे जब आप लिपस्टिक अप्लाई करो। तो अब बेस के लिए मैं प्राइमर यूज़ करूँगी ताकि मेकअप मेरा टिका रहे। ऑफ कोर्स फास्टिंग रहेगी और आपको 3 बजे से ही तैयार होना पड़ता है शाम के लिए, तो वो मेकअप थोड़ा टिका रहे इसके लिए मैं ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं अप्लाई करती हूँ, बस 1 and 2 ड्रॉप्स आर इनफ। यू कैन टेक केयर 1 and half। क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और तो मैं टी जोन थोड़ा अवॉइड करती हूँ। यू कैन सी दैट शाइन। एंड मैंने इसका बहुत हाइप सुना था रिकॉर्ड का, तो मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ तो ठीक था, मेरा अच्छा रिजल्ट था। तो आज भी मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू पीपल। सो सेम वी हैव टू लीव इट फॉर 2 मिनट्स। यू कैन सी दैट शाइन। वो अभी तक 2 मिनट हो गए एब्जॉर्ब होने के बाद भी वो शाइन कर रहा है। मैं आज थोड़ा डूई मेकअप सोच रही हूँ, सो इस वजह से मैं स्ट्रोब क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ प्राइमर के बाद। ये मेरे पास मैक का स्ट्रोब क्रीम है एंड आपके पास कोई भी हो वो भी यूज़ कर सकते हो। इवन रिकोड का भी बढ़िया स्ट्रोब क्रीम है। सो ओनली आपको स्ट्रोब क्रीम चिक बोन्स पे, नोज टिप पे एंड हेड पे एंड हेयर, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ इतना ही अप्लाई करना है फॉर दैट शाइनी इफेक्ट। सो इसको भी हम लोग 1 मिनट तक तो लीव करेंगे ही। एंड अब है फाउंडेशन की बारी। सो मैंने ये नार्स का फाउंडेशन 2 पम्प्स और 3 पम्प्स लिया है। आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो आप उसको यूज़ करो जो भी आपके शेड का हो।
तो मेरा शेड है फेयर टू मीडियम है, मेरी स्किन फेयर टू मीडियम है, तो मुझे पंजाब और फिज़ी दोनों हो जाता है। लाइट चली गई। सो लाइट आ गई और मैंने तब तक अपना डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सीमलेसली एकदम ब्लेंड कर लिया है उसको सीमलेसली। सी ब्लेंडिंग इज़ अ टेक्निक, आपको बहुत पेशेंटली उसको डैम्प ऐसे सर्कुलर मोशन पे चला के अपने फेस को सेट करना होगा। और मैंने एंड टू बी नोटेड कि मैंने प्रायर कंसीलर नहीं लगाया है। इसके पहले कंसीलर जो डार्क शेड में लगाते हैं या ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं वो मैंने नहीं किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई करेंट फेस सिचुएशन। तो मुझे अभी कोई ब्लेमिशेस या इवन अनइवन स्किन टोन नहीं है, इस वजह से मैंने उसको स्किप किया है। बट इफ़ अगर आपके स्पॉटिंग है और अनइवन स्किन टोन है तो आप ऑरेंज करेक्टर, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कैरेक्टर जहाँ जहाँ आपके यहाँ पे होगा डार्क सर्कल्स हो यहाँ पे, तो आप उसको अप्लाई करने के बाद उसको डार्क शेड से, मतलब अपने फाउंडेशन के वन शेड और टू शेड डार्कर शेड से आप उसको कंसील कर ले, उसके बाद ही फाउंडेशन अप्लाई करें। मैंने स्किप किया है कंसीलर जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे अभी कोई अनइवन स्किन टोन नहीं है, टच वुड। एंड नाउ इट मस्ट बी एवरी गर्ल्स फेवरेट पार्ट विच इज़ ब्लश, इवन माइन। तो मैं ब्लश करने जा रही हूँ, नॉट दिस वन, ये मेरी अंतिम सांस तक चलेगी, ये वाला ब्लश है मेरा। ये ब्लश बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया था। मैं ऐसे ही ब्लश करती हूँ, कुछ लोगों की टेक्निक्स अलग होती है ब्लश करने की, लगाने की। मुझे फिंगर से सही पड़ता है तो मैं फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड। मेरे चबी चिक्स हैं तो इस वजह से उसको थोड़ा लिफ्टिंग के लिए मैं ऐसे करती हूँ अप्लाई। ये बहुत पिगमेंटेड ब्लश है और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप यही ब्लश यूज़ करो। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्टोर योर फेस, क्योंकि अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए आप बेसिकली कॉन्टोरिंग करो। बहुत ज़्यादा वाली कॉन्टोरिंग मुझे नहीं पसंद है, थोड़ा उसको ओरिजिनल ही रखो। अगेन आई कंफर्टेबल विथ माई फिंगर्स, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आपको जैसे जैसे, मतलब अगर आपको वैसे चीक्स पसंद है तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कॉन्टोरिंग करो। जैसे कि बहुत लोगों को जॉ लाइन इन्हांस करना होता है तो वो ऐसे करके ऐसे कट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि उनके चिक्स मतलब थोड़ा सा वैसे लगे, ऐसे लगे। बट मुझे नहीं पसंद है तो मैं अपने राउंड फेस को वैसे ही रखती हूँ। थोड़ा सा कॉन्टोरिंग हेड पे। आई एम यूजिंग दिस वन। और अगर डबल चिन है मेरे जैसे तो इसको भी यहाँ से काट दो कॉन्टोरिंग से। नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड। सो कॉन्टोरिंग आपको इस मोशन में ऐसे डैप डैप करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, ड्रैग नहीं करते हैं। सेम यू हैव टू डू हेयर ऑल्सो। बस जहाँ पे हो वहीं पे बस आगे पीछे करते रहना है।
एंड फॉर हेयर यू हैव टू डू लाइक दिस सेम, जहाँ पे है आपको बस उसको आगे पीछे ऐसे करते रहना है। उसको ड्रैग करोगे तो प्रोडक्ट्स आपके हट जाएंगे। तो ये थोड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है। एंड जो हेड कॉन्टोरिंग है इसमें ऊपर की तरफ, एंड नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट द फेस। वो एरियाज जो आपको ब्राइट करने हैं, जैसे कि अंडर आइज़ हैं, लिप के अबव हैं और चीक्स पे हैं, तो वो ताकि ब्राइट लगे इसलिए आपको अपने फाउंडेशन शेड से 1 शेड ब्राइटर शेड लेना है। तो मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करने जा रही हूँ। जहाँ आपने कॉन्टोरिंग ब्लेंड किया है बस उसके तुरंत नीचे। So say blush, then contouring, then highlighting. So again you have to blend it very nicely and very seamlessly. Remember, blend, blend, blend is a technique. आई थिंक मेरा काफ़ी ये सीरियस व्लॉग है, इससे पहले मैंने कोई भी इतना सीरियस व्लॉग नहीं बनाया, मुझे लग रहा है। इस टाइम अगर आपके एक्सेसिव ब्लश भी लगे होंगे ना तो वो इसके साथ मिल जाएंगे एंड वो भी ठीक हो जाएंगे। सी अब ब्लश कितना मिनिमल लग रहा है। यू हैव टू बी अ वेरी जेंटल विथ योर फेस। आपको सिर्फ डैब डैब करना है, मतलब ऐसे से नहीं मारना, बस सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे ऐसे बस करते रहना है, वो अपने आप ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि आप उसको ड्राई करोगे तो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे अंडर आइज़ यहाँ जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है वहाँ वहाँ वो ब्राइट लग रहे हैं अब। नाउ इट्स टाइम टू पाउडर सेट। फेस का पाउडर सेट पूरा करूँगी, उसके बाद हम लोग आई मेकअप पे जाएंगे। सो सब कुछ सेट करने के लिए स्पेशली फॉर लॉन्ग वेयर मैं ट्रांसलूसेंट, नो इट्स नॉट ट्रांसलूसेंट, सॉरी, इट्स इन द शेड पाउंड केक। तो ये हुडा ब्यूटी का पाउंड केक शेड है। सेटिंग माई फेस एंड ये मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि सेम मेरे थोड़े कॉम्बिनेशन है, तो कभी कभी ऑयली हो जाते, कभी कभी यू नो सेंसिटिव हो जाते, कभी कभी ड्राई हो जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सो मैं पाउडर सेट करती हूँ। ये तुरंत यू कैन सी तुरंत ब्लर फिनिश कर देता है, बहुत अच्छा। मुझे इस पाउडर से अच्छा कोई पाउडर अभी तक तो नहीं लगा। और मैं लूज़ पाउडर भर भर के लगाती हूँ अंडर आई में। सी अब इसको यहाँ करो, थोड़ा हैंड पे ऐसे एक्सेसिव निकाल लो। सो अभी हम लोग अंडर आई पे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि
वी हैव टू डू आई मेकअप। तो अगर आप नीचे पाउडर ऐसे उसको हटाते नहीं हो और जो आई का रेसिडुअल निकलता है आई मेकअप का, जो गिरते रहते हैं किरकिरी टाइप ये वो, तो वो पाउडर अगर नीचे लगा रहता है तो आप उसको ब्रश से ऐसे हटाओ तो वो ईज़िली हट जाता है। इस वजह से आई मेकअप करने से पहले हम लोग ऐसे पाउडर उसको लीव कर देते हैं। आई एम यूजिंग दीज 2 पैलेट्स फॉर माई आई मेकअप। आई थिंक ये अब नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सर्च किया तो अब नहीं मिलता है शायद। मार्स का था और ये फॉरएवर 52 का नेचुरल्स पैलेट है। सो या वेट, तो मैंने पहले ही जब फाउंडेशन लगाया था तो ऊपर ये कंसीलर जब कंसील किया था तो यहाँ पे करके और पाउडर से आईज़ को भी सेट कर लिया था फुल फेस सेट कर लिया था, तो आईज़ के भी कंसीलिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ की। सो फर्स्ट विल टेक अ ब्राउन, लाइट ब्राउन आई शैडो, we'll place it here on the corner of the eye, and you have to create a V shape. See, यहाँ से ऐसे V, so you have to create a V shape like hair to hair, ऐसे और ऐसे भी। इसके बाहर आप कोशिश करो कि ना जाओ, यही प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करो। You have to blend like a, so you have to blend it in a circular motion. You have to create a V effect like hair to hair. अब नीचे डार्क रहने दो और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको ऊपर राउंड में ऐसे ले जाते उसको लाइट कर दो। See that V. एंड आई मेकअप में थोड़ा स्मोकी करने जा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई आउटफिट इज़ रेड। एंड नाउ वी हैव डन विथ ब्राउन। नाउ यू हैव टू टेक एनी काजल of black color and you have to place it here, and you have to draw a line like thoda thick line, and then you have to take a black eyeshadow to diffuse it. So now you have to blend it. Same process goes with hair. Line go with this brown color ताकि वो ऊपर में ऐसे मैच हो जाए। Now we'll apply a liner. अगर आपको इस पर ग्लिटर चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ग्लिटर भी प्लेस कर सकते हो, तो वो फिर थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाएगा। और अगर आपको मैट लुक चाहिए तो आप इस पर ग्लिटर प्लेस नहीं करोगे, सिर्फ लाइनर लगा के एंड व्हाट टू से सिर्फ लाइनर लगा के आप आई लैशेज़ लगा के उसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। बट इफ़ आपको थोड़ा आईज पॉपअप करना है तो यहाँ पे आप ग्लिटर प्लेस कर सकते हो। ओके, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा शिमर प्लेस कर लेती हूँ। व्हाट से कॉपर है ये, इतना ही बस करूँगी मैं। इस पर लाइनर लगा लेती हूँ। सो आई हैव अप्लाइड माई लाइनर। नाउ इट्स टाइम फॉर आई लैशेज़। आप आई लैशेज़ के सिर्फ
कॉर्नर्स पे ग्लू लगाओगे, लिटिल बिट इन मिड. Wait for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now it's done. Wait for 2 minutes. So मैंने फुलर लैशेस लगाए हैं, थोड़े हैवी वाले, क्योंकि मैंने लेंसेज स्किप किए तो थोड़ा आई इनहेंस करने के लिए. सो नीचे जो हमारा ये आईलिड्स है वहाँ पे भी सेम हम ब्राउन से अपने वाटर लाइन को हाईलाइट करेंगे, लाइक दिस. एंड इस पर मैं थोड़ा सा ब्लैक में यूज़ करती हूँ. साइड में. एंड देन अगेन आगे ब्राउन को यूज़ करती हूँ ब्लैक को डिफ्यूज़ करने के लिए. अब जो एक्सेसिव पाउडर था उसको आपको हटा लेना है. एंड अपने ब्रोज को कॉम कर लेना है. And now I'm using my brow pomade. तो आपको सिर्फ आगे से ऐसे लाइंस क्रिएट करनी है और बट फिल पीछे करना है. सी बस ऐसे लाइंस क्रिएट करनी है और यहाँ जाके जो प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट करना है. सी बस जिधर आपका खाली एरिया है बस उसको फिल करना है. और ये आगे सिर्फ ऐसे स्ट्रोक देते हुए, लाइट स्ट्रोक देते हुए, ताकि वो आर्टिफिशियल न लगे. आपको बस पीछे फिल करना है, कर लेना. अगर आपका आगे एक्सेसिव अमाउंट होगा तो वो पीछे की तरफ ऐसे करना है. नाउ आई एम कंसीलिंग माई ब्रोज. You have to blend it. ये इतना अच्छा है ना. और अभी मुझे नहीं पता ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. मतलब 2 साल पुराना प्रोडक्ट है, तुरंत ब्लेंड हो जाता है इतना ईज़िली. ये मॉर्फी का है, ओ ब्रो बेबी. एंड नाउ हम पाउडर ब्लश करेंगे. तो आपको प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बिल्ड करना है. ये अभी थोड़ा एक्सेसिव लग रहा होगा बट अभी स्प्रे सेट होने के बाद वो डिफ्यूज़ हो जाएगा. एंड नाउ सेम हम हाईलाइट करेंगे. मैं सिर्फ अपनी चीक्स को
हेड पे फुल फेस हाईलाइट करती हूँ एंड थोड़ा आईज एरिया एंड इनर कॉर्नर पे। तो मैं न्यूड लिपस्टिक ही अप्लाई करूँगी। मेरे लिप्स पतले तो थोड़ा मैं ओवरलाइन करती हूँ। ये शेड भी बुरा नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा मैं टू फेस का इसका शेड नहीं दिया आई थिंक, या होगा मैं चेक करके बता दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। तो मैं इसको लिटिल बिट मिड में प्लेस करती हूँ। आई होप अभी तक का जितना भी प्रोसीजर रहा है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लियरली। अब मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। पहले स्प्रे सेट करूँगी, देन मैं साड़ी पहन के आपको पूरा फुल फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो स्प्रे के साथ मैं अपना लुक को फाइनल लॉक करती हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने बिंदी लगा ली है, चूड़ी पहन ली है, चूड़ी तो ऑलरेडी पहनी थी, और मैंने साड़ी पहन ली है। सो नाउ यू कैन सी माई मेकअप इज़ फ्लॉलेस। आप चाहे अब इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी पहनो या जो भी कंट्रास्ट ज्वेलरी पहनो चाहो, ग्रीन पहन सकते हो। इफ़ यू आर वेयरिंग रेड तो आप इसके साथ कंट्रास्ट ग्रीन भी पहन सकते हो। एंड आई होप कि मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप सिखा दिया होगा एटलीस्ट। कीप सजेस्टिंग मी, अगर आपको कुछ इस मेकअप में थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर भी लगा हो तो आप वो भी कमेंट करना। हो सकता है कि मुझसे भी कोई गलती हो गई हो। सो या एक्चुअली मैं आपको रियल चीज़ बताऊं कि जो मैंने मेकअप किया था वो 3 घंटे पहले किया था। यहाँ पे लाइटिंग का जब मैंने बोला कि मैं तैयार रेडी होके मतलब साड़ी पहन के आती हूँ, उसके बाद से यहाँ पे कट टू 3 आवर्स के लिए लाइट चली गई थी और लाइट नहीं आ रही थी। तो 3 घंटे तक मैं ऐसे ही वेट कर रही थी। स्वेट प्रूफ मेकअप भी था, जो इसका ग्रिप प्राइमर है जो मैंने यूज़ किया था, उसके वजह से मैं 3 घंटे तक ना मेरा बेस हटा है, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है। और गर्मी भी थी उसके बाद भी, मतलब 3 घंटे तक मेरा बेस बिल्कुल भी हिला नहीं है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी। थोड़े बहुत आईलैशेस में भी ऊपर नीचे हो गए होंगे, बट 3 घंटे तक मेरा मेकअप एज इट इज़ रहा है। कि 3 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं थी और 3 घंटे बाद अब जैसे लाइट आई है मैं वैसे शूट करना स्टार्ट करी हूँ, तो बिल्कुल भी मेरा बेस बिल्कुल भी नहीं हिला है। सो यू कैन सी दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज़। बाय बाय। ऐसे ही तैयार सुंदर सुंदर होते रहो, अपने पतियों को इम्प्रेस करती रहो। एंड सो आज का व्लॉग होता है यहीं एंड। आई होप आप सबको मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा और मैं अच्छी लगूंगी और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो कीप लविंग मी एंड कीप सजेस्टिंग मी अबाउट कंटेंट आइडियाज़ और एनी क्वेरीज इफ़ यू हैव विथ मी, please DM me or text me, and do follow me on Instagram too, and subscribe me on my YouTube channel. So yeah, we are wrapping now.